सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। समारोह के अवसर पर पूरा देश और पूरी दुनिया आज अयोध्या धाम के दर्शन करने और प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए आतुर है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। जो टेंट सिटी बनी है, उस टेंट सिटी में प्रतिदिन 30 से 35 हजार देश भर के कार्यकर्ता आ रहे हैं। अयोध्या धाम का भी, सरयू मैया का भी और श्री राम लला का भी दर्शन कर करके अभिभूत होकर के एक नई ऊर्जा का संचार लेकर के जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। स्वाभाविक रूप से जिस उत्तर प्रदेश से देश का कार्यकर्ता मोदी जी की इस गारंटी के अभियान से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो उस उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ऊर्जावान रहने चाहिए, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और कल प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, 100% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। ये चीजें दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित होकर के जब आगे बढ़ेगा तो परिणाम को उसके पास आने से कोई रोक नहीं सकता है। आज का ये कार्यक्रम इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र किसको कहते हैं? जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। यही सही लोकतंत्र है। जनता का शासन जनता के सुझाव लेने से प्रारंभ हो रहा है। फिर घोषणा पत्र नहीं, एक संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के बीच आती है। जनता को जनार्दन के रूप में हम लोग मान्यता देकर के उसकी उपासना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसके सामने जो बातें हम करेंगे उसको पुनः अपने जीवन का संकल्प मान करके अगले 5 वर्ष की कार्य योजना की रोड मैप के साथ सरकारें सामने आती हैं। और जनता के सुझाव क्या हैं, इसी अभियान का शुभारंभ आज होने जा रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना तंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना स्वयं का संगठन है, विचार परिवार है, अपने मोर्चे, अपने प्रकोष्ठ हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद अपना शोध और प्रबंधन का भी प्रकोष्ठ है। इस सब के बावजूद हमने जनता के सुझाव को सर्वोपरि माना है और जनता जनार्दन को ही ध्यान में रख करके इस चुनाव के पहले गांव-गांव में जाकर के उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लेंगे। मिस्ड कॉल के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हम शामिल करेंगे। और ये सभी अभियान का शुभारंभ आज यहां पे पार्टी के कार्यालय में हो रहा है, प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। देश की 80 लोकसभा सीट का नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश करता है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम लोगों को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। और आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला की दृष्टि से हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। माहौल हमारे अनुकूल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्य के माध्यम से अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव गई। सफलतापूर्वक परिणाम यूपी का रहा है। केंद्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश का संगठन अग्रणी भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सब कुछ हमारे अनुकूल है। मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है और उनका नेतृत्व भी है। कोई
सामने दिखता नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव और युद्ध दो ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जहां पर कभी भी अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक हो जाता है। हमें अति आत्मविश्वास से बचना होगा और इस अवसर पर हमें अपनी बूथ संरचना के लिए तैयार होना होगा। हम जनता जनार्दन का सुझाव भी लें, जनता के साथ बेहतर संवाद भी बनाएं। हमारा व्यवहार, हमारी कार्य पद्धति, याद रखना एक एक बात को जनता याद कर रही है, नोट कर रही है, उन गतिविधियों को वॉच करती है और फिर वक्त आने पर उसका जवाब भी देती है। जवाब देती है। लोकतंत्र में उसको आप रोक नहीं सकते, वो बोलेगा नहीं, लेकिन वक्त आने पर व्यक्त जरूर करेगा अपनी बातों को। इसलिए इन सभी चीजों पर ध्यान रखते हुए हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि चुनाव जीतने का तो एक ही तरीका है, हम देश प्रदेश या अपने किसी संसदीय क्षेत्र की बात करना बंद करें, अपने बूथ की बात करना शुरू करें। बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी अगर बूथ पे आप जितना सशक्त हैं, जितने सामर्थ्यवान हैं, उतना ही परिणाम आपके अनुकूल आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और यही हम सब ने याद रखना, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। डबल इंजन सरकार के कार्य भी है, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80 100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। और यह आज जब हम लोग विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सीधा मोदी जी को अपने सुझाव भेजने के लिए मिस्ड कॉल जो आप भी नोट करें, जिसमें 90902024 ये मिस्ड कॉल मोदी जी को सीधे अपना सुझाव भेजने के लिए, एक तो इसको मिस्ड कॉल कराना और दूसरा पत्रिका जो अपने सुझाव को पेटिका के माध्यम से भी एकत्रित करने का जो अभियान है, इन सबको हम लोगों को युद्ध स्तर पर चला करके चुनाव के पहले, घोषणा के पहले सारे कार्यक्रम को अपना संपन्न करके बूथों की रचना के बारे में भी लोगों का आह्वान करना, लाभार्थियों के साथ उसको जोड़ने के अभियान को आगे बढ़ाना, ये सभी कार्यक्रम करेंगे तो मुझे लगता है इसका लाभ पार्टी के प्रत्याशी को अवश्य प्राप्त होगा। पार्टी के प्रत्याशी का मतलब कमल का फूल। बस यही मान करके हम लोग चलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।